तो आज हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं। ठीक है, प्रश्न देखो बहुत लंबा है, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, मैं वैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ बुक में। ठीक है, प्रश्न क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, जिसे आर्मी की एक टुकड़ी है। ठीक है, जैसे आर्मी आप बोलते हो ना कि सेना है, उसी तरह से 616 है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कोई आर्मी बैंड है, उसके पीछे 32 करके मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, यानी कि 2 समूह है, दोनों को बराबर बराबर मार्च करना है, बराबर की संख्या में। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करना है, 32 में 616 से क्या कर देना है, मौसा निकाल देना है, HCF निकाल देना है। ठीक है मेरे भाई, 616 से अब कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 32। कोई दिक्कत है? पहले हम लोग भागा बनाते हैं, जो शेष बचता है फिर उससे उसके ऊपर वाला में भागा दे देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्यों है ना। 6 10 का 10 रह जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, 296। अब यहाँ हम लोग 9 बार में ले जा सकते हैं ना, 2 9 18 की 8 है। ठीक है, और 3 9 27 1 28, 288। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में 8 जाएगा तो 0 और 0, यानी खत्म हो गया। 8 सिर्फ बच गया हमारा शेष, मान लो। अब इसी शेष वाले से हम लोग ऊपर में करते हैं, लेकिन पहला स्टेप अभी तक हुआ है हमारा। पहला स्टेप क्या है, 616 को हम लोगों ने भागा करा, ध्यान से देखना। तो 32 गुणा 19 और प्लस का 8 जोड़ते हैं ना। अरे यार, BQ प्लस R नहीं होता है, A बराबर BQ प्लस R। A कौन होता है, इधर वाला A होता है, ये हमारा B होता है, ये हमारा Q होता है, और जो शेष बचा R होता है। कुछ याद पड़ रहा है, A होता है। ये लिखना मत, समझाने के लिए बताया है। ठीक है, डिटेल में पढ़ाता हूँ, मेरा आदत हो गया है। ठीक ना, डिटेल में पढ़ाना। शेष क्या है, 8। अब यहाँ पर 0 नहीं आया है, जब तक यहाँ शेष 0 नहीं आएगा तब तक अब इस R से ऊपर वाला में हम लोग क्या कर देंगे, फिर से भागा दे देंगे। तो 8 से 32 में 8 चौके 32 कट गया, और जहाँ साफा कट जाता है उसके ऊपर वाला ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो दूसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, 32 को बनाया है 8 गुणे 4, B गुणा Q प्लस का R क्या है 0, तो ये आ गया। यहाँ लिख सकते हो ऐसे, जो यहाँ शेषफल हमारा आया है ना, शेषफल जो है बराबर नहीं आया है 0 के। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इसमें शेषफल क्या आ गया है, कुछ याद पड़ रहा है, पहले बताया था यार, 0 आ गया बराबर के। तो कह सकते हैं कि हमारा HCF कितना आ गया, बताओ। HCF बराबर कितना आ गया, 8। ठीक है, किसका किसका, 32 और 616 का HCF 8 होगा। तो हम कह सकते हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या, यानी कितने स्तंभों की संख्या हो सकती है, 8 होगी। स्तंभों की संख्या 8 होगी। मार्च करेंगे तो स्तंभों की संख्या क्या होगी, 8। हम लोग को स्तंभों की संख्या ही बताना था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत हलवा क्वेश्चन था, अच्छे से आपको समझ में आ गया। राइट, आगे कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो कुछ उखाड़ते हैं इस क्वेश्चन में, पहले समझना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, ये हमने अच्छे से बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है। ठीक है, अरे यार, भागा का नियम है, HCF निकालने का नियम है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या वर्ग कर देना है, घनात्मक पूर्णांक जो भी लोगे, किसी पूर्णांक M के लिए M 3M या 3M प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है ना। कह रहा है कि हिंट दिया है 3Q प्लस 1, 3Q प्लस, अरे यार D मत समझ जाना, Q है। ठीक है, क्या है, Q है। 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, इन सब की मदद से आपको हिंट दिया है, संकेत दिया है आपकी किताब में। अगर क्वेश्चन के नीचे देखोगे तो इसकी मदद से आपको लेकर आना है 3M प्लस 1, यही सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना A कोई घनात्मक पूर्णांक है। अब ध्यान से समझना कि मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन में मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर हम कोई A में भागा देंगे कोई भी संख्या से B से, तो इधर कोई Q निकलता है और ये नीचे R यानी शेष निकलता है, भागफल निकलता है, भाज्य भाजक होता है ना। ठीक है, A क्या है हमारा, 3 है। ठीक है, क्वेश्चन किसके रूप में है, 3 वाले के रूप में है। ठीक है, तो 3 है A हमारा। अगर मान लो, ठीक है ध्यान से समझो, 3M प्लस 1,
3 हाई दोनों गुणा होता है ना, 3 यहाँ होगा, सॉरी एक जगह पे कोई मान लो संख्या है जिसको हम लोगों ने क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक। एक कोई भी संख्या है जो कि प्लस में है। बी की जगह पे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 दिया है, क्योंकि 3m + 1 तो बी क्यू प्लस में आर होता है, यानी कि हाई बी हाई क्यू गुणा होता है, हाई जुड़ता है। तो यानी बी की जगह पे क्या दिया है, 3 दिया है। तो आर का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। यही तो, यानी कि 3 से छोटा ही ना शेष होगा, 3 आएगा यार, तब फिर 3 से 3 कटिए ना जाएगा, तो कम ही तो मान देगा, या तो शेष 0 आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। ध्यान से देखो, इतना समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। इसको रब कर दूं, आर का संभव मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का संभव मान क्या हो जाएगा बताओ, 0, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे देखते चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से बना लोगे। सबसे पहले हम लोग आर बराबर क्या लेंगे, 0। यहाँ पर 3q प्लस क्या हो जाएगा, 0। क्या बराबर, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 0, यही तो हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3q। अब प्रश्न क्या कह रहा था, वर्ग करने पर, तो इसका तुम क्या कर दोगे मेरे भाई, वर्ग कर दोगे, कुछ भी नहीं करना है। 3 के 9 वर्ग, q का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, ध्यान से देखो, 3 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा, 3q² बच जाएगा ना। इस पूरे वाले पार्टी को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, 3m, एक तो आ गया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे कि 3q² = m माना। ठीक है, बस क्योंकि इसी के फॉर्म में लेकर आना था, एगो बन गया। अब यहाँ पर r बराबर अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या देगा बताओ, 3q + 1 देगा। ठीक है, अब ये तो जोड़ नहीं सकते हो, जोड़ सकते हो क्या, नहीं। यहाँ 3q + 0 था तो हम लोगों ने जोड़ा, तो यहाँ पर 3q खाली आ गया, तो इसका वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख भी सकते हो कि वर्ग करने पर। ठीक है, क्या करने पर, वर्ग करने पर, कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी लिख सकते हो वर्ग करने पर, तो a² हो जाएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो फार्मूला है। तो यहाँ पर तुम वर्ग कर दो, 3q + 1 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर एक सूत्र का इस्तेमाल होगा, हाई पूरा a हो गया, हाई पूरा b हो गया, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2 गुणा a क्या है 3q, और गुणा b क्या है 1 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, q का स्क्वायर qa² आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 2 3 6 क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। इस 1 को किनारे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 9q² प्लस का 6q, इस 1 को किनारे कर दिया। अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता है हमारा, 3 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो 3 के 9, 3q² हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो 3 दूना का 6, 2 क्यूब हो जाएगा ना, अब प्लस का 1 10 का 10। इस पूरे वाले पार्टी को हम m मान लेंगे, सिर्फ कोष्ठ के अंदर वाला 3 हाई कोष्ठ के अंदर वाला सारा क्या हो गया m, और प्लस का इधर क्या हो गया 1, तो हमारा आ गया। अभी एक और हमारा शेष बच रहा है, कौन सा, r का मान हमें क्या लेना है, r का मान हमें 2 लेना है। तो अगर हम 2 लेंगे, ध्यान से देखो, सेम वही चीज़ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q + 2, क्योंकि 3q + 1 3q + 2 से ही बनाना था। मैंने आपको एक और तरीका बना दिया कि शेषफल से आप बना सकते हो, हिंट अगर नहीं देगा तब पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 ठीक है, प्लस का 2 का होल स्क्वायर, यानी वर्ग कर दिया क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है। तो 3 का a + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2 गुणा a गुणा b। ठीक है, लिख लेना कहीं पर यार, a² + b² + 2ab होता है किसका सूत्र, a + b का होल स्क्वायर, वरना कहोगे कि नहीं बताए थे और कैसे कैसे बना रहे थे। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, क्यूब का 10 का 10, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 3 6 दूना 12 क्यूब। इन दोनों के एक भी लाते हैं, 4 को किनारे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग भाई छोड़ने वाले थोड़े हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, वैसे तो हमें लिखा ना 3q² लिख सकते हैं, यहाँ पर 12 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 4 को तोड़ देंगे तो 3 + 1 कर सकते हैं ना। अरे यार, इस 4 को 3 + 1 कर सकते हैं ना। अरे यार, यहाँ लिख लेना 3 + 1 समझने के लिए, एस के एल का मतलब समझने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह कर दिया। यहाँ से इस पूरे वाले पार्टी से हमारा कॉमन 3 निकलेगा बाहर, तो खाली q² बचेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, 3 × 4 = 12,
4 क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 निकलेगा तो सिर्फ 1 देगा। कोष्ट बंद बराबर के 1, इस पूरे वाले कोष्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, m और प्लस का 1 आ गया। और यही आपको लेकर आना था इस तीनों की मदद से जो क्वेश्चन कह रहा था, तो अच्छे से बन गया। अगला जो क्वेश्चन करा जाएगा ना, अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है, सिर्फ जो है सब मिटा दूंगा। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और r का उसमें भी मान आपको ज्ञात करना है, निकाल लेना है और फिर ऐसा ही सेम बना देना है। तो चलो उसको भी बनाते हैं। सेम वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पर हमारा बदल रहा है, 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। मिस्टेक से लिख दिया था, 6 ही प्रश्न है ना, नहीं 5वां प्रश्न है, ठीक है, 5वां प्रश्न है। और इसे देखो डिटेल में करते हैं। सेम वही प्रश्न है, जहाँ वर्ग था तहाँ घन कर देना है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे ना, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। आगे देखो ये फार्मूला अब काम नहीं करेगा, यहाँ पर दूसरा फार्मूला आएगा। कौन सा फार्मूला आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब आएगा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला काम में आने वाला है अब, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे, लेकिन देखो 9 के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो क्या हम r1 r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बनाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि इससे छोटा r का मान होता है शेष, इससे छोटा आएगा तो 0 से 8 तक आ जाएगा, बट नहीं करेंगे। हमें इसमें कॉमन ले लेंगे 3। देखो 3 के पढ़ा में 9 आता है, 9 आता है, 9 आता है, तो हम 3 क्यूब प्लस ले बनाएंगे, 3 कॉमन निकाल के, कोई दिक्कत। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, बनाएंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो r का संभव मान क्या हो जाएगा, r का संभव मान, क्योंकि देखो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हम लोग कॉमन लिए हैं 3 मानकर करेंगे, तो 0 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, तनका अलग लेवल से हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला काम में आएगा, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ सर a कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर 3 क्यूब प्लस का r काम करेगा, जिसमें r का मान 0 1 और 2 करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग इसी की मदद से तो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पहले r बराबर क्या लेंगे 0, तो यहाँ पर हमारा a बराबर क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 0, तो जोड़ेंगे तो 3 क्यूब आ जाएगा, इसका क्या कर देना है घन, तो 3 9 9 27 क्यूब। यहाँ से कॉमन क्या निकाल लेंगे, 9 कॉमन निकल जाएगा ना, क्योंकि 9 के फॉर्म में लेकर आना है, जिसके जैसा लेकर आना होता है वही कॉमन निकालते हैं, दूसरा दिमाग मत लगा लेना। तो यहाँ से हमारा 9 कॉमन आएगा, तो 9 9 27, यानी कि 3 हो जाएगा और क्यूब का क्यूब रह जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे वाले पार्टी को हम m मान लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 9m, एगो निकल कर आ गया, एगो हमारा बन गया, ठीक है। अब हम अगर हम r बराबर क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, इसका हमें क्या करना है घन करना है, 3 क्यूब प्लस 1 का हम क्या कर देंगे घन कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, ये a है ये b है, याद रखना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 गुणा a गुणा b, ठीक है, कोष्ट बंद a प्लस b, ठीक है। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। 3 का करेंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का 1 रह जाएगा, 3 के 9 और 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ से क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, एक क्यूब है, ठीक है। अब कोष्ट जो बंद है उसको बंद करके लिख लिया हम लोगों ने। और इसको और तोड़ सकते हैं, चाहे तो हम लोग अच्छे से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 27 क्यूब क्यूब जस का 10, एक को सबसे किनारे कर देंगे, अभी 1 को रहने दो, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, और क्यूब की गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी 9 में 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि कोष्ट के अंदर है तो दोनों के गुणा में है, तो 9 एकम 9, ठीक है, हो गया। प्लस को हमें 1 को बाहर करना था, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इन सभी में से 9 कॉमन निकाल रहा है, देखोगे तो सब 9 के पढ़ा में आता है, 9 कॉमन आ गया, तो 9 3 27 के 3 क्यूब हो गया, प्लस यहाँ से भी हमारा 3 क्यूब हो गया, प्लस यहाँ से एक खाली क्यूब बचा क्योंकि 9 बाहर आ गया, और प्लस का 1, तो यहाँ से हमारा टोटल इस पूरे वाले पार्टी को हम m मान लिए, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 9m प्लस का 1, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 3m प्लस का 1, ठीक है, आ गया हमारा 3m प्लस 1। अब हमें ना 2 वाला रख के बनाना है, r बराबर क्या लेना है 2, ठीक है, लेने पर
ठीक है, लिख सकता हूँ लेने पर r बराबर 2। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग होल क्यूब कर देंगे। ध्यान से बस खाली समझते चले जाओ, इसमें कहीं गलती नहीं ना है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, नहीं कहीं गलती नहीं है, सब सही है। ठीक है, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 गुणा a गुणा b, अरे a है e b है, याद रखना, संख्या रखना a b के जगह पे, कोष्ट बंद कर देंगे a प्लस b। ठीक है, 3 का करेंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा, 2 का करेंगे क्यूब 8 होता है, 3 का 9 दूना 18 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कर देंगे गुणा, अब गुणा कर देंगे, 8 को भूल जाएंगे, सबसे लास्ट में ले जाएंगे क्योंकि कॉमन निकालना होगा। 27 क्यूब क्यूब प्लस में क्या है 18 में 3 से गुणा कर देंगे तो 18 3 54, और क्यूब क्यूब में गुणा होगा तो स्क्वायर, प्लस 18 में 2 से गुणा होगा तो 18 दूनी 36। ठीक है, और क्यू है तो क्यू, और प्लस में 8 को सबसे हम लोग लास्ट में लेकर आ गए। यहाँ से टोटल में से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 9 कॉमन, तो 9 कॉमन आ गया तो यहाँ से 3 हो जाएगा, अब क्यूब, और 9 के बड़ा में 54 का बार में आता है, 6 बार में 9 6 54। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, या अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है, और 9 चौक के यहाँ से 36, 4 आएगा, क्यूब जस का 10 और प्लस का 8। इस पूरे वाले पार्टी को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो 9m प्लस का 8, यहीं तो लेकर आना था। और काफ़ी डिटेल में मैंने बताया और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। ये क्या है 2 है, अच्छे से लिख लो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से एक क्वेश्चन भी समझ में आया, डिटेल में बताया, मज़ा भी आया होगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, टाइम टाइम पे डेली आ जाओ और आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके सब चीज़ कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा, मज़ा दोगे एकदम भाई, फोड़ दोगे एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक।